ये देखें जी, ये कितना प्यारा टाइल का फुटपाथ बनाया हुआ है और ये लगे हुए हैं गुलाब के पौधे। गुलाब के बड़े प्यारे पौधे बने हुए हैं, सफाइयाँ भी हो रही हैं। और ये है शीशम, मुख्तलिफ दरख्त हैं, बड़ी प्यारी छाँव और बहुत ही जो है वो एक मज़ेदार सा सीन है। मुझे लगता है यहाँ से मेरा जाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे जो ताज़गी और ताज़ा हवा है, बड़ी साफ़ सुथरी ऑक्सीजन है, ये पैसों से नहीं मिलती भाई। जितना मर्जी कोई लैंडलॉर्ड हो, ये तो कुदरत के नज़ारे हैं, किस्मत से नसीब होते हैं। जब अल्लाह ताला किसी को ये चीज़ दिखाता है, मौका देता है, तो फिर लोग आ जाते हैं यहाँ पे। और अल्लाह ताला अपनी ताज़ा हवा से फिर अपनी आवाम को, अपने इंसानों को अपनी मोहब्बत का पैगाम भेजता है अल्लाह, के लोग इंजॉय करें और मेरा शुक्र अदा करें। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि हर दम, हर लम्हा आप अल्लाह को याद करते रहें। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, किसी ने पूछा कि आप कुछ कहेंगे कोई अल्लाह के बारे में, अपने बारे में, तो उन्होंने फरमाया, एक बड़ा प्यारा कौल है, उन्होंने फरमाया कि अल्लाह ताला की नेमतें खा खा के, अल्लाह ताला की नेमतें खा खा के दांत गिर गए हैं, लेकिन जुबान है कि इसको शुक्र की आदत ही नहीं पड़ रही। तो ये बहुत बड़ा पैगाम है जो हमारे दीन के बुजुर्गान गुजरे हैं ना, उनकी एक एक लफ्ज़, एक एक उनका सेंटेंस खरबों 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 मिलियन ट्रिलियन रुपए का होता है, पर हम पढ़ते नहीं हैं। और अगर पढ़ लें तो उनकी डेप्थ में नहीं जाते। और याद रखें कि मोती समुंदर पे तैरा नहीं करते, उसके लिए आपको समुंदर की तह में जाना पड़ता है। जब भी कई बुजुर्गान दीन की बात सुने, पढ़ें, देखें, तो उसको जांचें और फिर उस पर इम्प्लीमेंट करें। और सोचें ज़रूर कि आखिर ये अल्लाह के नेक बंदे, ये बरगुज़ीदा हस्तियाँ कहना क्या चाह रही हैं। तो उनकी हर बात में कमाल होता है। सीखते रहें, चमकते रहें, आगे बढ़ते रहें। ज़िंदगी इसी का नाम है। एक दिन ये हमारा साथ छोड़ जाएगी। मुस्बत काम करके दुनिया से जाएं और अच्छी यादें छोड़ के जाएं। चलें जी, आपको ये मज़ीद इसके कुछ खूबसूरत हिस्से दिखाते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक इन्होंने ये पानी का बनाया हुआ है निकास। यहाँ से पानी जब इन्होंने पौधों को देना हो, अभी तो नहीं आ रहा, ये सामने टरबाइन है, वो शायद पानी लगा दिया होगा या पौधों को नीड नहीं होगी। और ये देखें जी, एक बाड़ बनी हुई है बड़ी खूबसूरत सी। अब मुझे इसका नाम तो नहीं आता, क्योंकि मैं ट्रीज़ के बारे में इतना जानता नहीं हूँ। और वैसे भी ट्रीज़ की इतनी ज़्यादा किस्में हैं कि उनको एकदम कोई भी एक बंदा ना जान सकता है। अच्छा, ये जो है कांटों वाला दरख्त, इसको पता नहीं क्या बोलते होंगे, इसको पढ़ लेंगे हम बात। क्या? कैक्टस। अच्छा, ये है जी कैक्टस। वाह जी वाह, माशाल्लाह। और मुझे नहीं पता था, खैर बहरहाल जो मेरी टीम है उनको पता था, मैं ज़रा नालायक सा बंदा हूँ। ये देखें जी फूल, इनका मुझे पता है, ये हैं फूल, बड़े प्यारे प्यारे फूल। फूल मतलब कुदरत का पैगाम देने वाले, कुदरत की जो चीज़ें बनी हुई हैं उनकी खूबसूरती का पैगाम देने वाले। और ये वो चीज़ें हैं जिनको बाज़ लोग आर्टिफिशियल बना के इन पे परफ्यूम करते हैं। और भाई कभी कभी टाइम कढ़ें और नेचर में वक्त गुजारें, काम नहीं ख़त्म होने, बंदे नहीं ख़त्म होना है। तो पैगाम तो मेरा यही है कि कुदरत को देखें और शुक्र अदा करें, और जितना हो सके शुक्र को अपनी आदत ही बना लें। क्योंकि जो जो आप शुक्र करते हैं, ज़िंदगी खुशनुमा, खुशगवार और ज़बरदस्त हो जाती है। ये मेरी टीम मुझे ले आई है किसी गुफा में, पता नहीं बंद करके मारेंगे। हालांकि मैंने ऐसा कोई काम भी नहीं किया, ये पता नहीं मुझे कहाँ, या अल्लाह बचाना या अल्लाह बचाना, कौन कौन सी आयत पढ़नी है, ये तो ये मुझे बंद कर रहे हैं यहाँ पे। और भाई मैंने नहीं बनवानी वीडियो, आपका क्या पता मुझे फैंटा लगा दें। मैं तुसी जाओ, मैं नहीं बनवानी वीडियो, सीधे मैंने कुटन के चक्कर च लिया इत्थे। बाल समझा मैं 50 साल का बाबा मैं चला, वो मैं जाऊं किधर से, कोई रास्ता भी है कि नहीं? सुराख तो है नहीं, लोहे के सारे कांटे भी लगे हुए हैं। या अल्लाह बचाना या अल्लाह बचाना। ये आज मुझे कहीं ना वीडियो और व्लॉग के चक्कर में ले आए और कह रहे हैं सर को यहाँ कहीं कैद कर देना है। ये लोहे का जाल है और झाड़ियां हैं और कोई दरख्त पौधे भी हैं, जो ताज़ा हवा जो है वो यहाँ पे लगती है। यहाँ से है खुफिया रास्ता बाहर जाने का, ये खुफिया रास्ता है, चोर चक्का इधर से जा सकता है, मैंने नहीं जाना, फिर लोग कहेंगे यूरो किड्स के सारे थे यहाँ निकल गए। सर बनने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आप कोई गलत काम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने गलती की तो पूरे इदारे के लिए लोगों ने मिसाल बना देना, लिहाजा मार खा लो पर सीधे सीधे रहो।
और अच्छे अच्छे काम करो। ये घूमी जा रही है, थोड़ी देर में हमें चक्कर ही ना आना शुरू हो जाए। तो ये तो लगता है पूरे पाकिस्तान के इर्द गिर्द है, मेरा मतलब है पूरा बोटानिकल इसके इर्द गिर्द है, पता नहीं कि ये उसके इर्द गिर्द है। ये कहाँ जाके खत्म होगा? मोटरसाइकिल पे आना चाहिए, तो लगता है किलोमीटरों में बनाया हुआ है। माशाल्लाह जी, ये तो पहली दफा देखा हम बोटानिकल पार्क में, पहले भी बड़ी दफा है। बोटानिकल पार्क को बाद लोग तितली घर भी कहते हैं। और ये जल्लो पार्क के पास है इसकी और निशानी, स्काईलैंड के पास है और निशानी, कनाल रोड जो ठोकर से और बीआरबी नहर की तरफ आता है, ये जेल रोड माल रोड गुजरते हुए। ऐसा टनल नहीं देखा, लेकिन इससे मिलती जुलती, लेकिन ये वाली नहीं, गुफाएं तो हैं शाही किले में, इस तरह की गुफाएं ईंटों से बनी हुई हैं। वो ये जो नेचुरल सिस्टम है वो नहीं देखा मैंने कहीं। और राना रिजोर्ट में हम गए थे, वहां पे बांसों से इस तरह की जो उन्होंने छांव बनाई हुई है, वो भी नेचर। लेकिन ये खूबसूरत है क्योंकि यहाँ पे इन्होंने इसको जो है ना पौधों से ढांप दिया है। और ये आगे देखें, फूल फूल की तादाद और खुशबुएं हैं। और ये साथ, अच्छा इधर पानी इन्होंने लगाया हुआ है जी, यहाँ पे पौधे हैं। और ध्यान से रहिएगा कोई सांप ना निकल आए। अच्छा ये देखें, ये फूल ही फूल, यहाँ पे देखें फूलों का ढेर। बारिश है या फिर हाँ, इसमें से ऊपर से ये पौधों में से गिरते हैं। अच्छा हम छोटे होते थे ना, तो वहां पे जब हम छोटे होते थे तो बारिश में मेंढक जो है वो मट्टी से आ जाते हैं बाहर। मतलब बारिश पड़ती है, मट्टी नरम हो जाती है, वो जहाँ छुपे होते हैं उनको पानी मिलता है, वो बाहर आ जाते हैं। तो छोटे बच्चे हम कहते होते थे कि मेंढकों की बारिश हो रही है। डड्डू डिगन डैन, तो ऐसे कहते डड्डू डड्डू। तो वो डड्डू तो नहीं गिरते थे, तो बारिश से सिर्फ वो मट्टी के नीचे से जो है ना, फिर जब बड़े हो गए, पढ़ा फ्रॉग क्या है, स्नेक्स क्या है, फिर और फिर मुख्तलिफ चीज़ों को, तो फिर समझ आई कि कुछ चीज़ें ज़मीन के अंदर भी सांस लेती हैं, रह पाती हैं। और अल्लाह ताला का निज़ाम ऐसा है कि जिसको चाहे पानी में रखे और जिसको चाहे पानी में डुबो के मार दे। उसी पानी में हम डूब जाएं तो मर जाते हैं, उसी पानी में मछली डूब जाए तो एंजॉय करती है। तो ये निज़ाम में कुदरत है। कुछ लोग हवा से मर जाते हैं। ये शहद की मक्खियों की आवाज़ नहीं है, तो ये हम पे हमला ही ना कर दें, वीडियो ज़्यादा ही वायरल ना हो जाए। हाँ, मक्खियों की आवाज़ इतनी तेज़ होती है। अच्छा ये सहेलियाँ सहेलियाँ आई होंगी, और ये कभी ख़त्म होगा? मुझे तो लग रहा है ये इन्होंने ऑल ओवर पाकिस्तान के इर्द गिर्द ना बना दिया हो। खत्म होने वाला है तो देख ही लेते हैं, फिर दिल में ये हसरत नहीं रहेगी हमने पूरा नहीं देखा। हाँ, और ये अंदर दोपहर को भी शाम का मौसम दिखा रहा है। हालांकि अभी जो वक्त है वो दोपहर का 2 बजे, लेकिन वेदर जो है ये दिखा रहा है हमें कि जैसे कोई खत्म तो नहीं हो रहा ये अभी। ये खत्म कहाँ होने वाला है? ये तो लगता है बहुत बड़ा है। जहां से इन्होंने वे तो दिया है बाहर जाने के लिए, लेकिन ये देखें आगे भी है, ये काफी बड़ा है। वो वहां से गुजर के फिर इधर को आएगा। अभी निकल जाएंगे या सारा देखना है? बस चलें जी, जो टीम कहती है फिर करना पड़ता है, नहीं तो फिर ये इनका क्या पता, ये सांपों के साथ वीडियो बनाने का कह दें। आय हाय, चलें जी ये हम, अच्छा ये 150 साल घूम फिर के निकल हम फूलों के पास ही आए। अच्छा ये अनार का बूटा है मेरे ख्याल में, मैंने उधर अपने उधर जो छोटा सा फार्म हाउस बनाया हुआ है ना उसमें लगाए हुए हैं, ये अनार ही है। कई पौधों को तो मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। ये अनार है, ये वो अनार का भाई है, नहीं ये उसका भाई है, ये दोनों भाई भाई हैं।